यह कहते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। अब जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 आपको याद होगा, और बंशीधर जी भगत आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं। 1952 में जब हम लोगों का घोषणा पत्र बना, उसमें भी धारा 370 की चर्चा हुई। बाद में जितने भी घोषणा पत्र बने, हर घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने कहा, जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय भी, हमारी सरकार बनेगी हम धारा 370 समाप्त करेंगे। लोग यह कहते थे कि साहब ये जनसंघ वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार जब चुनाव आता है तो धारा 370 की बात करने लगते हैं, केवल ये वोट हासिल करने के लिए या घोषणा पत्र में इसे शामिल करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जब आपने देखा कि हमारी सरकार बनी, हमको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, संसद में हमारी ऐसी स्थिति बन गई कि जो हमने वादा किया था उस वादे को पूरा करें, तो संसद में धारा 370 के संबंध में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्होंने प्रस्तुत किया, बिल को हमारा पास हो गया और धारा 370 समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त हो गई। अब धारा 370 से क्या क्या लाभ हुए हैं इसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, जब धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया, बहुत सारे सो कॉल्ड सेकुलर जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उन राजनीतिक पार्टियों ने कहना प्रारंभ किया कि साहब यह सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है मोदी जी की सरकार ने। यह आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया। यह आरोप लगाने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह पूछना चाहता हूं, 1976 में जिस समय आपातकाल था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन किया था, और उस समय भारत के संविधान के प्रियम्बुल यानी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म का यह शब्द उस समय डाला गया था। अरे भाई, जब यह सेकुलर शब्द जब वहां डाला गया था तो इसका मतलब यह है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां के अपना अलग से संविधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में सेकुलर इस शब्द की कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। सेकुलर शब्द जम्मू कश्मीर के संविधान में था ही नहीं। आरोप लगाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उस समय तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वही मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत हासिल था कांग्रेस को, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस समय यदि भारत के संविधान के प्रियम्बुल में आपने सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया, तो आपने जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द का उस समय उसको क्यों नहीं डाला? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। इस सवाल का बहनों भाइयों उनके पास कोई जवाब नहीं। सच्चाई है कि अब जाकर जम्मू कश्मीर यह सेकुलर स्टेट बन पाया है। पहले सेकुलर स्टेट नहीं था। वहां के संविधान को यदि देखें तो